नून क्या आज और कल का जो प्राइस बिहेवियर है उसको देख के एक वर्डिक्ट मिल रहा है कि हमारी मार्केट तैयार है अब वापस एक बड़ी आउट परफॉर्मेंस के लिए, और चाहे ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो हम उसको इग्नोर करके अपने दम पर बढ़ने को तैयार हैं। बिल्कुल एंड आई थिंक पहले भी आपके चैनल पे ही बोला है कि स्ट्रक्चरल तेजी है इंडिया में नेक्स्ट 10 साल 20 साल की। वोलेटिलिटी हमेशा रहेगी बट इंडिया सीम्स टू हैव डीकपल्ड इटसेल्फ फ्रॉम ग्लोबल। इतना आई वुड से काफी मंदी थी यूएस मार्केट्स में इन्फ्लेशन के नंबर आने के बाद कल रात को इंडिया टाइम पे, और सुबह आके बाजार पॉजिटिव है और काफी अच्छे से अग्रसर हो रहा है। इनफैक्ट बैंक्स में भी तेजी है। तो रेट कट जो लगातार डिले होता जा रहा है उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे लग नहीं रहा है कि एफआई नहीं आएंगे चलेगा, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिंदाबाद। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिंदाबाद। क्योंकि आपने ये बात की है तो एक जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है पिछले हफ्ते वो रहा है पीएसयूज, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाइंग आई है और अब देखा जाए तो हर रिटेलर ऑलमोस्ट पीएसयूज में एक्सट्रीमली ओवरवेट है। क्या पीएसयूज में अभी भी आप बाइंग के मौके तलाश रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी ये बोलूंगा कि आई थिंक जिस हिसाब से पीएसयूज की अ, जो एक्टिविटीज हुई हैं अभी, फॉरगेट द शेयर मार्केट, राइट। जिस हिसाब से पीएसयूज ने अपनी ग्रोथ बढ़ाई है, जिस हिसाब से मार्केट शेयर वापस कैप्चर करने आए हैं प्राइवेट सेक्टर से, काफी यहाँ पे कंपटीशन है। उस लिहाज से आई थिंक ये जो स्टिग्मा होता था कि ओनरशिप का, गवर्नमेंट ओनरशिप का, वो काफी हद तक इन्वेस्टर्स के दिमाग से निकल रहा है कि गवर्नमेंट वाले शेयर्स को हमको देखना नहीं है। इंक्रीजिंगली काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं पीएसयू लेड कंपनी से। तो शेयर होल्डिंग करके जो स्टिग्मा रहता है वो निकल रहा है, और जो कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, भले प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर, आई थिंक इन्वेस्टर्स वहां पे झुकाव रहेगा और बाजार वहीं पे पैसा बनाएगा। अच्छा सुशांत जी, धीरे धीरे थोड़े इफ्स एंड बट्स के साथ, थोड़े कन्फ्यूजन के साथ, अप्रॉक्सीमेटली इस मंच पे भी हम जितने लोगों से डिस्कशन करते हैं उन्होंने कंप्लीटली अवॉइड कैटेगरी में भाई इसे छूना ही नहीं है, आईटी को रखा हुआ था। बट इन डाउट्स के साथ भी आईटी अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक खड़ा है, एंड स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस भी हमने देखा है यहाँ पर मिड कैप आईटी का। आपका व्यू सर आईटी पे क्या कह रहा है इस वक्त, और आपका जो झुकाव है वो मिड कैप आईटी या फिर लार्ज कैप आईटी पे इस वक्त? तो हम आईटी पे काफी टाइम से बुलिश हैं। पिछली बार भी जब चैनल में आया था, आईटी वाज वन ऑफ द प्रिफर्ड सेक्टर जो मैंने बोला था। और इफ यू लुक एट आईटी में मंदी आई थी 2022 से 2021 तक आईटी एकदम जबरदस्त चल रहा था। और 2022 में जब से रिसेशनरी फियर्स आए दिमाग में लोगों के कि यूएस में रिसेशन आ सकता है या डेवलप्ड मार्केट में रिसेशन आ सकता है, तब से आईटी सेक्टर्स टुक अ बिग बीटिंग। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन वाला डेटा आ रहा है उसे लग नहीं रहा है कि यूएस में मंदी आ रही है। और इस हिसाब से आई थिंक जिन लोगों ने आईटी से मुंह मोड़ लिया था वो वापस उसकी तरफ झुकाव आ रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियोज में हमने आईटी पे सॉर्ट ऑफ रीजनेबल वेट ऑलरेडी रखा हुआ था। और जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली, जब जब कोई अच्छी कंपनीज में हमको और अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिले, हमने अपना वेट लाकर बढ़ाया था इन आईटी कंपनीज। इधर से आई थिंक आईटी कंपनीज की ग्रोथ जो स्टेगनेंट लग रही थी लोगों को, वो काफी बेटर रहेगी नेक्स्ट 2-3 साल से। हम 2 साल से बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर में स्ट्रक्चरल ग्रोथ है नेक्स्ट 10 साल के लिए। पूरा वर्ल्ड डिजिटाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है, और इंडियन आईटी कंपनी के बिना वर्ल्ड डिजिटाइज नहीं हो सकता। इसलिए स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, और लार्ज मिड स्मॉल आई थिंक सभी सेगमेंट्स में आईटी में अच्छा ग्रोथ रहेगा। डेफिनेटली मिड कैप्स में ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए वैल्यूएशंस भी थोड़े पंची है एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं अक्रॉस द सेक्टर, नॉट जस्ट आईटी, कि जो कंपनियां अर्निंग्स डिलीवर कर पा रही है उनका शेयर प्राइस भाग रहा है, उनको और मल्टीपल मिल रहा है। और जो अपनी जो ग्रोथ मेंटेन नहीं रख पा रही है इन्वेस्टर्स की अपेक्षाओं के मुताबिक, उनको काफी आई थिंक नुकसान हो रहा है बाजार में। और यही ट्रेंड आई थिंक कंटिन्यू रहेगा। अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स अर्निंग्स देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी, अर्निंग्स आती रहेगी, तो मिड कैप हो या लार्ज कैप, आई थिंक आईटी कंपनीज डिलीवर करती रहेंगी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न। ओके अच्छा सर, कमोडिटीज़ में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आई मीन सीमेंट भी अच्छा रहा,
अर्निंग्स भी अच्छी रही। कुछ कंपनियों की तो बहुत ही अच्छी थी अर्निंग्स, मोर और लेस प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्टॉक्स के। हमने मेटल्स को ऑल टाइम हाई पे देखा है इस वक्त। टाटा स्टील को देखिए आप, JSW स्टील, JSPL। और केमिकल्स की जो कहानी है वो थोड़ी ख़राब हो गई है। तो कमोडिटीज़ में सर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है इस वक्त? क्या अभी भी चेस करना चाहिए? एंड स्पेशली फेरस नॉन फेरस, अगर मैं मेटल्स तक ही स्ट्रिक्ट रखूँ अपने आप को, रेस्ट्रिक्ट करूँ, मेटल्स पे आपका व्यू? हम जनरली जो सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं मेटल्स वगैरह उनसे दूर रहते हैं बिकॉज हमारा इन्वेस्टिंग स्टाइल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है और ट्रेडिंग कम है। तो इस माइंडसेट से हम लोग टिपिकली मेटल्स और कंपनी से दूर रहते हैं। ऑल्दो आई वुड से दैट देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी, जैसे भी आपने सीमेंट वगैरह की बात की, वो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इतना हो रहा है कि थोड़े स्ट्रक्चरल बन रहे हैं सिक्लिकल से हट के। सिक्लिकलिटी रहती है सिर्फ प्राइसिंग में, और लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनीज के एटलीस्ट रिजल्ट्स काफी अच्छे हो जा रहे हैं। उनका जो एबिटा पर टन है वो बढ़ रहा है काफी कंपनीज का, और रेवेन्यू पर टन भी बढ़ रहा है। जो मार्जिन कंप्रेशन हुआ था लास्ट ईयर वो वापस रिवर्स हो रहा है। तो सीमेंट हमको अच्छा लगता है एज ए स्ट्रक्चरल स्टोरी फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव। और अदरवाइज केमिकल्स की बात करें, डेफिनेटली केमिकल्स हम कितना भी बात कर रहे हैं कमोडिटी रहेगा, स्पेशली केमिकल्स इज जस्ट अ सेगमेंट ऑफ इट, but overall in this whole chemical phenomena we are Indian companies are price takers from global markets। तो उस हिसाब से जो कंपनीज जिनके पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ग्लोबल प्राइसिंग का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो लोग अभी भी आई थिंक अच्छी अर्निंग ग्रोथ दे रही है। अगर आप केमिकल कंपनीज के रिजल्ट्स देखेंगे जो अभी तक आए हैं, उसमें से आई थिंक सिर्फ 3 या 4 कंपनीज अच्छी आई है जो अभी तक अपनी रेवेन्यू और एबिटा और पैट ग्रोथ मेंटेन कर पा रही है। बाकी अदरवाइज लास्ट 5-6 क्वार्टर्स हम देख रहे हैं कि केमिकल कंपनीज के नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे हैं, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स का भी उनमें इन्वेस्ट करने का मूड अभी कम है। एज अ सेक्टर हमको लगता है केमिकल्स बॉटम आउट हो गया है अर्निंग्स के हिसाब से। तेजी कब आएगी इन अर्निंग्स, अभी शायद 1 या 2 क्वार्टर और लोगों को करना पड़ेगा इंतजार। सप्लाई चेन ग्लोबली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड अदर इश्यूज जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में, और फ्रेट रेट्स काफी तरीके से बढ़ रहे हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स पे आएगा केमिकल्स कंपनी में। तो हमारे हिसाब से जो कंपनियां यूनिक प्रोडक्ट्स बना रही है और एक्सपोर्ट कर पा रही है, जिनके प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पे बिकेंगे, वो चलती रहेगी। और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टोरीज है जिसमें गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है कि इन कंपनीज को प्रोत्साहित करें कि जो हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उन मटेरियल्स को स्वदेशी तरीके से बनाएं, वो कंपनियां आई थिंक काफी अच्छी चलती रहेगी, बिकॉज वहां पे आई वुड से ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह से, उनका अर्निंग ग्रोथ में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ओके अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर, लार्ज प्राइवेट बैंक्स ये मार्केट के लिए अभी भी सरदर्द बने हुए हैं, और ख़ासतौर से जो सबसे बड़ा बैंक है वो, यहाँ पर कब बाइंग शुरू होगी? तो आई वुड से कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहाँ पे जब तक एफपीआईज नहीं आएंगे तब तक कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा डोमेस्टिक बाइंग का। डोमेस्टिक फ्लोज अच्छे हैं, बट जैसा हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन साइड पे और रिटेल साइड पे, द फ्लोज आर मोर इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। लार्ज कैप्स में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अभी तक थोड़ी दूरी बनाए रखी है, और लार्ज बिकॉज ऑफ देयर साइज उनको साइजेबल मूवमेंट चाहिए, बाइंग चाहिए, और वो जब एफपीआई आएंगे तभी होगा। 3 साल 5 साल के हिसाब से आई थिंक मेनी ऑफ दीज ग्रोथ बैंक्स हैव बिकम वैल्यू बैंक्स नाउअडेज। वैल्यूएशंस इतने रीजनेबल आ गए, आई थिंक धीमे धीमे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो डिफरेंस रहता था मल्टीपल्स का, काफी श्रिंक हो रहा है। और जनरली बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी आई वुड से प्राइवेट सेक्टर का मल्टीपल शुड बी मच हायर। तो इस वजह से हमारे हिसाब से तो 2-3 साल के हिसाब से अच्छा समय है इन कंपनीज में और इन्वेस्ट करने का और एलोकेशन बढ़ाने का। अच्छा सुशांत जी, अभी एक आपसे एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा। ऑटो में टीवीएस पहले से स्ट्रॉन्ग था, हीरो मोटर कॉर्प ने, बजाज ऑटो ने पिछले 4 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी। अब एक बार टाटा मोटर्स ने फिर लीड लेना शुरू किया है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे है, CY23 का बेस्ट परफॉर्मर रहा ये इंडेक्स का। मारुति और M&M में भी एक पिकअप शुरू हुआ है। सर अभी आप ऑटो में कोई चीज़ कर रहे हैं क्या, कोई खास धड़ा? अब हमारे पास बास्केट कई सारी हैं विद इन द ऑटो, आई मीन वी हैव बैटरीज, टायर, एंसिलरी, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर, 2 व्हीलर।
बिल्कुल, तो हम टू व्हीलर्स पे आई थिंक काफ़ी टाइम से तेज़ी में है, करीब डेढ़ 2 साल से। बट एंसिलरी में हमने लास्ट 6 महीने 1 साल में काफ़ी आई वुड से पोज़ीशंस हमारी इंक्रीज़ की है। एंसिलरी में हमें अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है बिकॉज़ वो लोगों ने अभी तक आई वुड से अर्निंग्स डिलीवर नहीं की है और मार्केट में मोमेंटम जो अर्निंग्स का है वो चालू हो गया है ओईएम्स में। तो देर सवेर वो एंसिलरी में भी आएगा ही और वहाँ ही हमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी अभी लग रही है। वेदर टायर कंपनीज़ हो, वेदर ऑटो पार्ट कंपनीज़ हो या फिर इवन आई वुड से एंसिलरी टू दीज़ एंसिलरीज़। तो जैसे टायर कंपनीज़ की एंसिलरी जो है, वो वाली तो इस टाइप के हर पुर्जे में आई थिंक अच्छी अपॉर्च्युनिटी लग रही है और जैसे ही आई वुड से इकोनॉमी कंसिडरेबली बढ़ रही है, बॉटम ऑफ द पिरामिड में ग्रोथ आ रही है, उस तरीके से आई वुड से ऑटो सेक्टर नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छा करेगा तो एंसिलरी कंपनीज में काफ़ी बढ़ाव की हमें उम्मीद है। अच्छा सर, डिफेंस में कोई खास कंपनी, आई मीन एचएएल ने तो खैर कमाल ही कर दिया, बीडीएल ने कमाल कर दिया, मझगांव डॉक ने काफ़ी बड़ा मूव दिया। आई मीन कोई खास कंपनी डिफेंस स्पेस में इस वक्त रडार पे है कोई? आई थिंक जिस हिसाब से बजट आया है, बजट में डिफेंस का एलोकेशन थोड़ा कम हुआ है। इन द सेंस द ग्रोथ व्हिच पीपल आर एक्सपेक्टिंग कंपेयर्ड टू लास्ट 2 और 3 बजट्स एंड गवर्नमेंट ने आई वुड से फिस्कल प्रूडेंस को ज़्यादा महत्व दिया इस बजट में व्हिच इज वेरी गुड। तो नए बजट में जब वापस जुलाई में पूरा मेन बजट आएगा, उस समय आई वुड से कि शायद डिफेंस कंपनियों में फिर से ग्रोथ की लोगों को एक्सपेक्टेशन रहेगी अगर गवर्नमेंट अपना एलोकेशन बढ़ाती है और डिफेंस बजट में ग्रोथ ज़्यादा लेती है कंपेयर टू व्हाट दे हैव डन इन द वोट ऑन अकाउंट। तो आई थिंक तब तक इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए डिफेंस सेक्टर में। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक जो मार्केट लीडर्स है कोई भी सेक्टर में, वो दे विल ऑलवेज बी आई वुड से मेकिंग रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो जब जब अपॉर्चुनिटी देता है बाजार, कुछ बड़ा झटका लगता है इन्वेस्टर्स के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या ओवरऑल बाजार में, उसमें अच्छी जो मार्केट लीडर कंपनीज हैं हर सेक्टर में, आई थिंक उसमें इन्वेस्ट करके लोगों को ज़्यादा पैसा बनना चाहिए। ओके, चलिए अब सुशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए अब कल की तैयारी करेंगे क्योंकि मार्केट आज शानदार मोमेंटम लेकर जा रहा है। हालांकि टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी हल्का सा हायर लेवल से स्लिप हुआ, लेकिन निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी एकदम डे हाई पर अब 21,833 पर, और क्लियरली वो जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा निफ्टी पर अभी भी है, उसका रीज़न यही है क्योंकि रिलायंस, आईटी स्टॉक्स